हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हम सेकंड जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उस सेकंड चैप्टर में हमने पहले 4 प्रकार के तंत्र देख चुके हैं। पहला सबसे पहले पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र और फिर परिसंचरण तंत्र, और चौथा आज हम पढ़ेंगे वह कौन सा है, उत्सर्जन तंत्र है। अब उत्सर्जन तंत्र किसे कहेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कुछ पदार्थ होते हैं वह बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे उत्सर्जन किसे कहा जाता है, तो आप इसमें देखेंगे कि शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो आप देखेंगे कि शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, और मुख्य रूप से कौन से अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। तो आप इसमें लिख सकते हैं बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन या एक्सक्रीशंस कहलाती है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशंस की क्रिया होती है। इस क्रिया में कौन कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उसमें आप ध्यान देंगे यूरिया हो सकती है, या यूरिक अम्ल हो सकता है, या आप ध्यान देंगे तो इसमें अमोनिया हो सकती हैं, या आपको इसमें ध्यान रखना है कुछ हेफोरिक अम्ल और इस प्रकार के पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं, एमिनो अम्ल भी हो सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जन से संबंधित क्रिया में भाग लेने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाग लेने वाले अंग होंगे उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। भाग लेने वाले अंग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग। यानी वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और ये उत्सर्जी अंग होते हैं, यह विभिन्न जीवों में अलग अलग होते हैं। छोटे लेवल के जीव होंगे वो शरीर की सतह से उत्सर्जन करते हैं, अन्य जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान देंगे मानव के अंदर उत्सर्जी अंग होता है, वह मुख्य रूप से वृक्क होता है, किडनी होती है। तो इस प्रकार से अंगों में उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अब कि उत्सर्जी अंग होंगे वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मानव में कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे, तो मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। पहला अमोनिया होगा, दूसरा कौन सा होता है, यूरिया, और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होगा अब यूरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, और क्या हो गया, अमोनिया हो गई। पहला सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कौन सा, तो आपको ध्यान रखना अमोनिया। दूसरा हमें ध्यान रखना अमोनिया के बाद में, वह ध्यान रखना यूरिया।
और तीसरा कौन सा हो जाएगा, यूरिक अम्ल। तो तीसरा होता है वह यूरिक अम्ल होता है। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार का आपको ध्यान रखना है, वह उत्सर्जन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का होता है। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है वो अमोनिया ध्यान रखना है। और अमोनिया होती है, उसका उत्सर्जन करने वाले प्राणी अमोनोटेलिक कहलाएंगे। और अमोनिया किससे बनती है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन होते हैं या एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल होंगे, इन प्रोटीन और एमिनो अम्ल होंगे, उनका विघटन होता है और उनका विघटन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो अमोनिया का निर्माण होता है। और अमोनिया होती है वो अत्यधिक जहरीली होती है, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। एवं वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो आपको जानना अमोनोटेलिक कहा जाता है। उस प्राणियों को हम किस नाम से जाना जाएगा, अमोनोटेलिक नाम से जाना जाता है। और इसमें आप ध्यान देंगे जलीय प्राणी होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। तो जलीय प्राणी होंगे उनके अंदर देखा जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं वे भी अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। तो अस्थिल मछलियाँ हो गई, जलीय प्राणी हो गए, उनमें आपको घोंगे कुछ मिलते हैं, तो उनमें इस प्रकार का देखा जाता है। तो जलीय प्राणी अस्थिल मछलियाँ होती है, उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो कौन होता है, अमोनिया होती है। अमीबा के अंदर भी कौन होती है, अमीबा में भी आपको जनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होती हैं। तो छोटे जलीय प्राणी होते हैं उनमें अमोनिया होती हैं वो उत्सर्जन, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अमोनिया उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण से जो जलीय प्राणी हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये पहला प्रकार हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कौन कौन से होते हैं। सेकेंड आपको ध्यान रखना है यूरिया। यूरिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अमोनिया होती हैं उस अमोनिया की तुलना में यूरिया होगी वो जल में कम घुलनशील होती हैं। और अमोनिया होती है उस अमोनिया को यकृत में, अमोनिया जो प्रोटीन और एमिनो के विघटन से बनती है उसको यकृत में आप ध्यान देंगे तो ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से यूरिया के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, यूरिया जल में आपको ध्यान रखना है घुलनशील तो होती है, जल में घुलनशील होती हैं। किस प्रकार की होती है, जल में घुलनशील होती हैं। और आप ध्यान देंगे यूरिया होती हैं वो अपेक्षाकृत कम विषैली होती हैं। अपेक्षाकृत क्या होगी, कम विषैली होती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। अपेक्षाकृत क्या होगी, यह कम विषैली होती हैं और इस कारण से इसको लंबे समय तक शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। तो लंबे समय तक इसको शरीर में संग्रहित किया जा सकता है यूरिया को। इस कारण से आप देखेंगे कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है यूरियोटेलिक कहते हैं। उन्हें हम किस नाम से जाना जाएगा, यूरियोटेलिक के नाम से जाना जाता है। तो ये यूरियोटेलिक कहलाएंगे कौन से प्राणी, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से ध्यान रखने हैं, उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो समुद्री मछलियाँ होती हैं वह इस प्रकार का कार्य करती हैं। समुद्री मछलियाँ होगी वह इस प्रकार की होती हैं और सभी स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारियों के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो स्तनधारी होंगे, उन सभी स्तनधारियों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त एनिलिडा संघ के प्राणी हैं, उनमें भी किसका उत्सर्जन होता है, तो आप देखेंगे कि उनमें भी यूरिया का उत्सर्जन होता है। और तीसरा प्रकार हमें ध्यान रखना है यूरिक अम्ल। तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि यूरिक अम्ल होगा, यह यूरिक अम्ल
ठोस पदार्थ के रूप में होता है और जल में बहुत कम घुलनशील होता है। यूरिक अम्ल होगा, वह यूरिक अम्ल किस प्रकार का होता है, जल में बहुत कम घुलनशील होता है। यूरिक अम्ल जल में बहुत कम घुलनशील होता है, जल में बहुत कम घुलनशील होता है। बहुत कम घुलनशील होने के कारण से ठोस या गाढ़े, तो ये बहुत कम घुलनशील होता है और इस कारण से इसको ठोस या गाढ़े पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो पेस्ट के रूप में इसे उत्सर्जित किया जाएगा, वो यूरिक अम्ल होगा। और यूरिक अम्ल होता है, यह यूरिक अम्ल होगा, उसको लंबे समय तक शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, इसको संग्रहित किया जा सकता है और इनके उत्सर्जन के लिए जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। तथा वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाएगा, यूरिकोटैलिक के नाम से जाना जाता है। पक्षी होते हैं, वे किस प्रकार के होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। तो इसमें उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, पक्षी इस प्रकार के होते हैं और आप ध्यान देंगे सरीसृप होते हैं, वह इस प्रकार के होते हैं। तो पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, कुछ घोंगे होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। तो पक्षी, सरीसृप, घोंगे और कुछ कीट होते हैं, उन कीटों के अंदर भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो कौन उपस्थित होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से जो है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं जिनका उत्सर्जन किया जाता है। पहला आपको ध्यान रखना, अमोनिया। तो वे प्राणी जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। जैसे कि जलीय प्राणी, अस्थिल मछलियाँ या अमीबा होता है, वह अमोनोटैलिक प्रकार का होता है। और इसमें आप देखेंगे तो जो शरीर में अतिरिक्त रूप से प्रोटीन और अम्ल अम्ल होते हैं, उनका विघटन होता है अमोनिया में, और अमोनिया होगी वो जल में अत्यधिक घुलनशील होती है और अत्यधिक घुलनशील होने के कारण से जलीय प्राणी हैं वो आसानी से अमोनिया का उत्सर्जन कर सकते हैं। अमोनिया होती है वह अधिक हानिकारक होती है, अधिक जहरीली होती है, विषैली होती हैं। फिर उसके बाद यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होती है और अमोनिया होगी उसको यकृत में ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया जल में घुलनशील होती है, साथ में अपेक्षाकृत कम विषैली होती है, इसके कारण से इसको लंबे समय तक संग्रहित रखा जा सकता है और इस कारण से स्थलीय प्राणी होते हैं उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, यूरिया होती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। और उदाहरण कौन से ध्यान रखना है, समुद्री मछलियां हैं, या आपको इसमें ध्यान रखना है स्तनधारी प्राणी होते हैं उसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ होता है, वह कौन होता है, तो यूरिया होती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्लों का जल में बहुत कम घुलनशील होता है, इसको गाढ़े पेस्ट या ठोस के रूप में उत्सर्जित किया जाता है और इसको लंबे समय तक प्राणी अपने शरीर में संग्रहित रख सकते हैं। और वे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहा जाता है। पक्षी, सरीसृप और कुछ कीट होते हैं, वे कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो टॉपिक था उसमें सबसे पहले आपको जानना उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।